Hello बच्चों, let's see this question. In a nuclear power plant, the energy released depend on the mass of uranium sample m, length of oscillator L, and frequency f of oscillation is equal to mx ly fz then x plus y plus z is equal to। बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम बोले कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर गिवन हम लोग को दिया है बच्चों इसने ई इक्वल टू एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई एंड एफ की पावर जेड। ठीक है बच्चा, यहाँ से हम लोग को पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है बच्चों, यहाँ से इसने दे रखा है कि मास है उस यूरेनियम का सैंपल का जो है मास है, एल क्या है लेंथ है, और हमारे पास ऑस्किलेटर का देन फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास वहाँ पर एफ यहाँ पर इसने यूज किया है। तो मैं लिख लेता हूँ एम तो क्या है मास है सैंपल, एल लेंथ है, एफ क्या है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है ऑस्किलेटर की। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग एक की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों। जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चे, यहाँ से कि अगर हम लोग को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है 1/t होता है टाइम पीरियड, इसकी डायमेंशन t माइनस का 1 हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, मास का भी हम लोग को पता होना चाहिए, तो ये भी क्या होता है m1 होता है। लेंथ की यूनिट डायमेंशन हम लोग को पता होना चाहिए, वो क्या होती है यहाँ पर लेंथ का L1 होता है। ठीक है बच्चा, तो हम लोग को यहाँ E क्या है एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी का हम लोग को डायमेंशंस पता होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है बच्चों यहाँ पर m1 L2 t माइनस के 2। अगर ये हमें पता है ये चारों चीज़ें, तो हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से mx l की पावर y f की पावर z एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशंस m1 L2 t माइनस के 2 राइट। मास है, ठीक है, तो ये मास का क्या है हमारे पास m1 का पावर x देन l लेंथ का y, यहाँ मल्टीप्लाई में है बच्चों। यहाँ पर f क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या है हमारे पास टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी का, तो t माइनस के 1 ये क्या है हमारे पास z है। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करके इसको L2 t माइनस के 2 इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा m की पावर x, l की पावर y देन ये t की पावर माइनस के z। कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड पे, कंपेयरिंग टू बोथ साइड राइट। x की पावर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, y की पावर है वो 2 है, माइनस जेड इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है, सेकंड जो ऑप्शन है वो 5 दे रखा है, तो इट मीन से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो भी गलत है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी गलत है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वही क्या है यहाँ फाइनली करेक्ट आंसर्स होगा। बेस्ट ऑफ लक।